एक सवाल है जो अक्सर परेशान करता है। अच्छी खासी कमाई के बावजूद ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से सफल क्यों नहीं हो पाते? आइए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। सोचिए, ये कितनी सीधी लेकिन गहरी बात है। अगर सिर्फ ज्यादा कमाना ही अमीरी की गारंटी होता तो आज हर डॉक्टर, इंजीनियर और आईटी प्रोफेशनल करोड़पति होता। पर हकीकत कुछ और ही है, और यही यही आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो असली खेल कमाई का है ही नहीं, बल्कि पैसे को मैनेज करने का है। देखिए, असली सफलता इस बात में नहीं कि कितना कमाया, बल्कि इस बात में है कि कितना बचाया, उसे कैसे बढ़ाया और आने वाले खतरों से उसे कैसे सुरक्षित रखा। इसे ऐसे समझिए, ज्यादातर लोग सिर्फ कैश फ्लो पर ध्यान देते हैं, मतलब हर महीने आने वाली सैलरी जो आज का आराम तो दे देती है, लेकिन असली दौलत बनती है नेट वर्थ से, यानी आपकी सारी संपत्ति में से आपकी सारी देनदारियां घटाने के बाद जो बचता है, यही कल की असली आज़ादी तय करती है। 60% यह आंकड़ा उन शहरी प्रोफेशनल्स का है जिनकी सालाना कमाई अच्छी खासी है, 10 से 20 लाख के बीच, लेकिन इमरजेंसी के लिए उनके पास 1 लाख रुपए से भी कम की बचत है। सोचिए, इसका मतलब क्या है? मतलब सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी चले जाना और वो एक बड़े आर्थिक संकट में फंस सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? चलिए उन आदतों को समझते हैं जो चुपचाप हमारी दौलत को दीमक की तरह खा जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कारण है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब सैलरी 30,000 होती है तो खर्च भी उसी हिसाब से होता है। जब सैलरी 1 लाख हो जाती है तो खर्च भी 1 लाख होने लगता है। ये सोच के, अरे मैंने इतनी मेहनत की है, मैं बेहतर डिजर्व करता हूं, ये धीरे धीरे एक आर्थिक जाल बन जाती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 25 से 40 साल के 72% भारतीय प्रोफेशनल अपनी बढ़ती सैलरी के बावजूद अपनी आय का 20% से भी कम बचा पाते हैं। ये एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। पिछली बार जब सैलरी बढ़ी थी तो क्या निवेश बढ़ा या सिर्फ खर्चे बढ़ गए? असल में यही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा सबूत है। यहां पर दो अलग अलग मानसिकताएं काम करती हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो लोन और ईएमआई पर चीजें खरीद कर दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे हैं, और दूसरी तरफ समझदार लोग एसआईपी, बीमा और इमरजेंसी फंड जैसी संपत्ति बनाकर चुपचाप अपनी आर्थिक नींव मजबूत कर रहे हैं। अब तक तो हम लक्षणों की बात कर रहे थे, अब जरा असली वजहों पर आते हैं। ज्यादातर लोग बिना किसी प्लान के अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी चला रहा हो। और इसका नतीजा? तनाव। जरा सोचिए, जैसे किसी लंबे सफर पर जाने के लिए मैप जरूरी होता है, वैसे ही आर्थिक सफर के लिए भी एक प्लान जरूरी है। लेकिन क्या ऐसा कोई प्लान मौजूद है, या सब कुछ बस अंदाजे पर चल रहा है? और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। भारत में 10 में से सिर्फ 1 प्रोफेशनल के पास एक लिखा हुआ फाइनेंशियल प्लान होता है। मतलब 90% लोग बस अंदाजे से या दोस्तों की सलाह पर निर्भर हैं। कमाई तो अच्छी कर रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। और जब कोई प्लान नहीं होता तो क्या होता है? ऐसी गलतियां होना तो आम बात है। लोग सोचते हैं कि कंपनी का बीमा ही काफी है, जो असल में नौकरी के साथ ही खत्म हो जाता है। 68% लोग अपना प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट से बहुत पहले ही निकाल लेते हैं, और 70% लोग अस्पताल का बिल अपनी बचत से भरते हैं, क्योंकि उनके पास सही हेल्थ प्लान ही नहीं होता। तो इन सारी समस्याओं की जड़ क्या है? वो है ये नंबर। ओईसीडी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सिर्फ 27% वयस्क ही वित्तीय रूप से साक्षर हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि ज्यादा कमाने वाले भी अक्सर संघर्ष करते हैं। ठीक है, तो हमने समस्या की तो बहुत बात कर ली, अब आते हैं समाधान पर। चलिए देखते हैं कि दौलत बनाने के असली सिद्धांत क्या हैं जो गेम को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज, सबसे शक्तिशाली औजार ज्यादा सैलरी नहीं है, वो है समय। जितना जल्दी निवेश शुरू किया जाए, पैसा उतनी ही तेजी से बढ़ता है। ये स्लाइड कंपाउंडिंग की ताकत को एकदम साफ साफ दिखाती है। अगर कोई 25 साल की उम्र में सिर्फ 500 रुपए महीने की एसआईपी शुरू करता है, तो 50 की उम्र तक उसके पास 1 करोड़ से ज्यादा जमा हो जाएंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ 10 साल की देरी करता है, यानी 35 की उम्र में शुरुआत करता है, तो ये रकम घटकर सिर्फ 30 लाख आ जाती है। मतलब 10 साल की देरी की कीमत पूरे 70 लाख रुपए। तो एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बस ये 3 कदम उठाने हैं।
सबसे पहले बीमा और इमरजेंसी फंड से खुद को सुरक्षित करें। दूसरा, एसआईपी के जरिए अपने पैसे को लगातार बढ़ाएं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, लगातार सीखते रहें। और यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। हम पैसा कमाने के लिए 15-20 साल पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसे मैनेज कैसे करना है इसके लिए 1 साल भी नहीं देते। स्कूल हमें ट्रिग्नोमेट्री सिखाता है, टैक्स नहीं। कॉलेज हमें कोडिंग सिखाता है, कंपाउंडिंग नहीं। और ज्ञान की यही कमी हमें पीछे धकेल देती है। तो अब हम एक मोड़ पर आ गए हैं। यहां से 2 रास्ते हैं, या तो कम जागरूकता में फंसे रहें या फिर वित्तीय समझदारी को अपनाकर आगे बढ़ें। चुनाव हमारा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो ये कि आर्थिक असफलता कम सैलरी से नहीं, बल्कि कम जागरूकता से आती है। हम ऑफिस में प्रमोशन पाने के लिए सालों मेहनत करते हैं, पर अपनी फाइनेंशियल समझ को प्रमोट करने पर ध्यान ही नहीं देते। तो याद रखिए, असली आर्थिक सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि ऑफिस में कितनी मेहनत की जाती है, बल्कि इस पर कि घर पर अपने पैसे के साथ क्या किया जाता है। ये सिर्फ आदतों का खेल है। तो अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा जिस पर सोचना जरूरी है। क्या पैसा अपने मालिक के लिए काम कर रहा है, या मालिक अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करता रहेगा?